उसके बावजूद भी वहाँ RDSS का भारत सरकार के माध्यम से काम चला हुआ था, तो हमने वो काम पहले उसके घर के आसपास के एरिया में करवा दिया, जिसकी वजह से तारें और दूर हो गई उसके घर से और तार को बदल दिया गया नई तार। कंप्लेनेंट आया नहीं आया, ड्रॉप चलो हटा दिया ना पीछे, मैं जाके देख लूं। चलो 5 नंबर अगली शिकायत अनिल कुमार समस्त निवासी कपिल नगर मायापुरी कॉलोनी कैथल की है। प्रार्थीगण ने अनुरोध किया है कि मायापुरी कॉलोनी में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और न ही पेयजल की व्यवस्था और पक्की गलियां हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थीगण ने अनुरोध किया है कि सीवरेज व पेयजल की व्यवस्था तथा गलियां पक्की करवाकर उनकी समस्या का समाधान करवाया जाए। इसमें जांच अधिकारी अधीक्षक अभियंता कैथल और कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कैथल। बताओ जी। बाद में ऐसा देखो तो मैंने गेट रख लिया। हाँ जी। इस पे हमने ठीक है, अभी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आ गई, फोन कर दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर अमृत 2 के तहत भेजा हुआ है। अमृत 2 अभी शुरू ही नहीं हुआ सर एस्टीमेट अरे कई जगह काम चल रहा है। अमृत 2 का तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो अमृत पानी खत्म हो रहा है। अमृत 2 में आपने भेजी हुई है, तो ये कमेटी में कॉलोनी म्यूनिसिपल कमेटी में है, कमेटी में है कॉलोनी या कमेटी से बाहर है? एमसी कमेटी के अंदर है सर, कमेटी के अंदर है। पर पानी तो मुहैया कर सकते हो ना, सीवरेज में तो टाइम लगेगा। पानी में क्या दिक्कत है? सर पानी मायापुरी पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, पानी तो अब हमने पास कर रखा है कि भी सारों को मुहैया कराया जाए। पता ना आपको असेंबली में कॉलोनी में तो सर इनकी पानी की लाइन है जी। अथॉराइज है, ध्यान अथॉराइज है, हर एक को देना जरूरी है। पानी की लाइन कितनी ठीक है सर ऑलरेडी अप्रूवल तो हो गई है, ऑलरेडी अप्रूवल तो हो गई है सर, ये 1 साल पहले। और आप है तो पीने का पानी लाइन डालो, कितनी देर लगेगी है? 1600 मीटर कमेटी डालते, क्या दिक्कत है? कमेटी डाले, पब्लिक हेल्थ डाले, पब्लिक हेल्थ डालेगा। नमस्कार सर, मैं जो पब्लिक हेल्थ में जो एस्टीमेट थी ना, अप्रूवल हमारे जो हायर अथॉरिटीज ने अमृत 2 के अंदर इसकी प्रपोजल दी थी, क्योंकि स्टेट फंड के अंदर इसके अंदर पैसा नहीं है लाइन के लिए। तो वो ऑलरेडी जब SLDC की मीटिंग होगी जो उसके अंदर ही कमेटी के पास पैसा नहीं है। नहीं सर, स्टेट पब्लिक हेल्थ के पास पैसा नहीं है। एस्टीमेट सबमिटेड है अमृत 2 में सर, अब विद इन 2 मंथ नहीं, पर पानी तो मैडम कहीं से सर, पानी सारी कॉलोनियों में है सिवाय एक कपिल कॉलोनी को छोड़ के। सस्ती है जी, क्या करेंगे जी? सीवरेज तो चलो अब अप्रूव हुई है, डल जाएगा जब भी होगा, लेकिन पीने का पानी तो होना ही। पीने का पानी अवेलेबल है। एक्शन साहब गए थे मुआयना करने के लिए, ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट गए थे यहाँ पे। ठीक है सर, एक्शन साहब वो बता रहे हैं हमसे पानी है सर इनके पास पीने का है। हाँ जी, सबमर्सिबल लगे हुए एक कॉलोनी है कपिल कॉलोनी, पर्सनल लगा रहे हैं सर, सबमर्सिबल मतलब लगा अपने रखे हैं। पर्सनल लगा रहे हैं जी सबमर्सिबल। 3 कॉलोनी में हमारा पब्लिक हेल्थ का पानी, खुद के सर 3 कॉलोनी में हमारा पब्लिक हेल्थ का पानी है, एक कॉलोनी जो अब अप्रूव हुई है उसके इन्होंने अपने खुद के सबमर्सिबल लगा रखे हैं। तो अप्रूव्ड है ना? हाँ जी, तो अब हम अप्रूव्ड है तो लगाओ ट्यूबवेल वहाँ पे। हम लगा देंगे सर। हमारे आपका ट्यूबवेल के पैसे नहीं है सर, वो स्टेट प्लान में पास नहीं कर रहे सर, उसको अमृत 2 में लिया है सर सारा जो प्रपोजल है। आपको ट्यूबवेल सैंक्शन नहीं हुआ? सर ट्यूबवेल का तो वहाँ पे जितने सैंक्शन है सारे लगे हुए हैं। ट्यूबवेल तो हमारा बूस्टर से पानी आ जाएगा, पाइपलाइन के लिए पैसा नहीं है सर। ट्यूबवेल तो हमारा लगा हुआ है सर वहाँ उस एरिया में, ट्यूबवेल डला हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसमें पाइपलाइन कनेक्टिविटी करने के लिए 1600 मीटर पाइप की डिमांड हमने अमृत 2 में की है। जैसे आसपास वाली जिले से ले लो सर, कोशिश कर लेते हैं अगर किसी से होता करो, जिससे भी है। जी सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, करते हैं जी। गाँव को ऐसे ही है, ये 12 मिनट का तो आपको पता जी, कंप्लेंट में तो नहीं आता ये तो उसमें आता है एप्लीकेशन में। सर अगली शिकायत प्रवीण कुमार प्रधान जीवन रक्षक दल
ट्रस्ट नेहरू गार्डन कॉलोनी कैथल की है। प्रार्थीगण के द्वारा अनुरोध किया गया कि करनाल से कैथल जाते समय मोड़ पर मुंदड़ी नहर के पास ग्रिल व दीवार न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण वाहन अपना संतुलन खो बैठते हैं, इससे वाहन नहर में गिर जाते हैं। अतः प्रार्थीगण ने जनहित में अनुरोध किया है कि संबंधित स्थल पर ग्रिल व दीवार निकाली जाए, जिससे दुर्घटनाएं होने से बचा जा सके। इसमें जांच अधिकारी से कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 1 किसकी सड़क है ये? और PWD कार्यकारी PWD की पोल्ट्री वाटर सर्विस जो ये कह रहे हैं ठीक है बात सर वहाँ ब्रिज है। इरिगेशन का ब्रिज है, इरिगेशन नहर के ऊपर सड़क पे इरिगेशन का ब्रिज नहर जा रही है क्रॉस नहर के ऊपर उसकी बात कर रहे हैं, ये तो मोड़ की बात कर रहे हैं। सर कैथल से करनाल जाते हैं सर, सिर्फ 1 मिनट में अपनी पूरी बात करता हूँ। हम सामाजिक लोग हैं, समाज के मुद्दे जो भी कैथल के होते हैं हम प्रशासन के आगे रखते हैं। प्रशासन ठीक करना अच्छी बात काम है। अच्छी बात सर वैसे मेन काम हमारा लवारिश डेड बॉडी को संस्कार करते हैं। हम अभी तक 147 आदमियों को संस्कार कर चुके हैं। लवारिश जिसका कोई नहीं होता, प्रशासन की तरफ से हमें डेड बॉडी मिलती है, उसका संस्कार करते हैं। सर कैथल से करनाल जाती है कि नहर आती है मुंदड़ी गांव के पास, उस पे मोड़ भी है सर, और हम पर जैसे बता रहे हैं ब्रिज भी बना हुआ है। सर मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ डीसी महोदय जो भी मौके के होते हैं उनको कि यहाँ पर त्रि मोड़ है, यहाँ पर कोई ग्रिल लगाई जाए या कोई ऐसी दीवार खींची जाए ताकि करनाल से जो भी गाड़ी या बाइक आती है उसको दिखाई दे और नहर से वो बचे। सर अभी तक 13 आदमियों की मौत हो चुकी है। पुल के ऊपर ग्रिल ही नहीं लगी हुई सर साइड में तो लगे हुए, लेकिन जब मोड़ आता है सर उसकी साइड नहीं है, कोई भी ग्रिल नहीं थी बिल्कुल भी, सिर्फ सड़क के लगा ऊपर। दो, क्या दिक्कत है उसमें? है सर पुल के लगा दी है नहर के साथ सर 12 अक्टूबर को डीग गांव के 8 आदमियों की मौत हो गई थी सर। 5 बच्चे थे और 3 महिलाएं थी, और जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कैथल का नाम लेकर दुख प्रकट किया था। और उसी टाइम हम 12 तारीख की घटना है सर, अभी 2 महीने पहले की अक्टूबर की 24 की, और डीसी महोदय से मिले थे हम, विवेक भारती जी जो पहले डीसी साहब थे, उन्होंने सर दीवार तो लगा दी, हम ये धन्यवाद भी करते हैं प्रशासन का। लेकिन सर अगर वहां पर कोई ग्रिल और कोई चमकीला पेंट या कोई टेप लगाई जाए ताकि रात के अंधेरे में दूर से दिखाई दे और उसका वो समाधान हो सके सर। सीरियस ब्लैक स्पॉट है, और ब्लैक स्पॉट जितने भी हैं उनको ठीक करना ये डिपार्टमेंट का दायित्व है। तो इसको ठीक कराओ, सीधी करो, चाहे पुल सीधा करो, चाहे कुछ करो, जो भी बनाना बनाओ। सर मेटल बीम क्रैश बैरियर दीवार के आगे लगा दी गई है, थर्मोप्लास्टिक पेंट वहाँ हो गया, कैटाई वहाँ लगा दी, एक्स्ट्रा रंबल स्ट्रिप वहाँ बना दी गई है कि स्पीड ही ना हो व्हीकल की। अप्रोच रोड के ऊपर भी हमने बना दिया है सर रंबल स्ट्रिप, और जितने साइन बोर्ड साइनेज एक्स्ट्रा लगा के पूरा इंतजाम कर दिया गया है। ये कहते हैं कि वहां से और नजर ठीक ड्रॉप सर अगली शिकायत मुकेश कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी सीवन की है। प्रार्थी अनुरोध किया है कि मार्च 2020 में पंचायत के कार्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा गली निर्माण के दौरान सही समय पर कार्य न होने के कारण मकानों की नींव में पानी भर गया था, जिस कारण मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। प्रार्थी गरीब आदमी है, उसका मकान कभी भी गिर सकता है। प्रार्थी ने कई बार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सीवन व नगर पालिका सीवन के कार्यालय में मुआवजे का अनुरोध किया, परंतु कोई कार्य न हुआ। इसमें सर जांच अधिकारी जिला विकास पंचायत अधिकारी के नगर पालिका में भी काम तो कर सकते हैं, वैसे तो नेक्स्ट चाहिए। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, सर ये शिकायत मुकेश कुमार की है सर। सर 2 मार्च 2020 में सर ये गली का निर्माण ग्राम पंचायत सीवन ने शुरू करवाया था सर। इन दी मीन टाइम सर बीच में काफी वर्षा के कारण बारिश आ गई और सीपेज के कारण जो पानी है सर इनकी नींव, जो मकान की नींव है सर, उसमें चला गया, जिस कारण इनका मकान का पोर्शन कुछ बैठ गया सर। ये इनको मुकेश कुमार के दरखास्त सर मैं देख के आया, 2 और 3 और घर है सर। मैंने बताओ, हाँ जी बताओ। 3 घर और भी ये पंचायती राज ने बनाई थी? नहीं सर, ग्राम पंचायत ने। ग्राम पंचायत ग्राम, अच्छा है सर। वो फिर बारिश के कारण जब बनी तो 2-3 महीने लेट हो गए। इन मीन टाइम वहां सर सीवरेज भी बिछ रहा था सर, तो सीवरेज भी बिछने के कारण थोड़ा और लेट हो गए, तो सर उसकी वजह से ये है। और ग्राम पंचायत पंचायती राज में सर ऐसा प्रोविजन नहीं, कोई कंपनसेशन इनको दी गया।
कोई कंपनसेशन इनको दे दिया सर। यदि ग्राम पंचायत उस टाइम तो जब काम चल रहा था तो रिपेयर करा सकती थी। नहीं, पर मैं इसकी जांच तो करवा सकता हूँ। हाँ, तो हुई है तो फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। किसी ने भी सड़क बनाई है, इसकी कोई जांच करवाई है किसी एजेंसी से? माननीय मंत्री जी, ये मेरे गांव का ही मामला है और ये बहुत बार मेरे पास भी आया। मैंने माननीय वीडियो महोदय से कई बार बात करी, उससे पहले भी बात करी। कई फंड होते हैं, अगर इसको देना हो तो कई फंड होते हैं सरकार के पास देने को, तो गरीब सर ये तो इसमें सर पीएमएवाई में सर अर्बन में ये दाना गरीब व्यक्ति को कमाने के लिए जाएगा क्या करने के लिए जाएगा? अधिकारियों के आगे पीछे नहीं करेगा। सर मकान मेरा बिल्कुल डेड हो चुका है और कभी छत गिर के पूरा परिवार खत्म हो जाएगा मेरा। पड़ोसी इधर जाके सोचते हैं। सर बरसात में लोग घर के अंदर जाते हैं, मेरे को बाहर निकलना पड़ता है। नहीं, घर गिर चुका क्या? नहीं, दरारें आ रही गिरने है। वाला। हाँ, दरारें आ रही है जी। लेंटर अपनी ऐसे चंगा छोड़ रहा है जी। ऐसे मेरी नहीं, 4 कहते हैं जी। चारों गरीब तबके के लोग हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। डीसी महोदय कहते हैं वीडियो करना, वीडियो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं। सर 4 साल हो गए, ये दोनों ये वीडियो और नगर पालिका दोनों ने चक्कर कटवा के जो मेरे गोड्डे तोड़ दिए सर। 4 साल हो गए इसको। हाँ, 2020 की 2020 में पंचायत ने गली पड़ी थी सर। चलो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि जिसने बनाई है उसने जो इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि लोगों के मकानों में बहुत पानी चला जाए। सर ये गली सर मैं जिसने भी बनाई है ये सर मैं बताना चाहूंगा, गली सिर्फ सर 3-3.5 फुट चौड़ी है सर। हाँ? सिर्फ 3.5 फुट चौड़ी है। सर बीडीपीओ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है 25/1/2024 को, जिसमें उसने कबूल किया है कि हमने गली और नाली फाड़ी थी, अब इसको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिया जाए। मैंने अटैच कर रखी है ये रिपोर्ट भी। ग्राम सचिव और किसने करा था ये वीडियो और ग्राम सचिव की लिख रिपोर्ट के दिया? हाँ, ये रिपोर्ट है सर। तो दो मुआवजा। सर मुआवजे का प्रावधान तो पंचायत डिपार्टमेंट। प्रावधान क्या है? जो भी डिपार्टमेंट का जो आदमी दोषी है उसकी तनख्वाह काटो। और सर इसमें और क्या सर, ये ग्राम पंचायत तनख्वाह काट लो। सर ग्राम पंचायत ने क्यों बनाई, भाई? सरपंच ने बनाई। गरीब आदमी क्यों सफर करे? अच्छा एक बात है, जिसने बनाई है उसने गंदा मटेरियल लगाया, घटिया मटेरियल लगाया, उसने जो टेक्नोलॉजी का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करा और गरीब आदमी का घर गिर गया। जब गिरने वाला है तो उसका किसी न किसी को तो उसको बियर करना पड़ेगा। सर इसी रिपोर्ट के आधार पर कैथल डीसी ऑफिस ने वीडियो को आदेश जारी कर रखे सी विंडो पर, भाई अब इसी मुआवजा पंचायत ही देगी। मैं ये आदेश दे रहा हूँ कि इसको जो इसका जायज मुआवजा बनता है वो इसको ऐसे ही जाके बनाते रहो। इंजीनियर इतने डिग्रियां ले रखी हैं सर। कैसे मकान गिर जाए किसी का? सर मेरी बात सुनो, आज इतनी टेक्नोलॉजी होगी, नदी के अंदर ट्रेन चला रहे हैं कलकत्ता में, और आज से इतनी गली नहीं बनते। किस बात की डिग्री है? किस बात की डिग्री है? आपको पता ना 3 फुट की है, यहाँ कह रहे थे 3 फुट की गली है। 3 फुट की कैसे बनानी है और किसी का मकान ना गिरे? कौन देखेगा इसको? Who will see? किस लिए इंजीनियर बना रखे? सिर्फ कमीशनें इकट्ठी करने के लिए? किस लिए बनाए हुए इंजीनियर? क्यों नहीं कोई देखने गया? कंपनसेशन दो, इसको दिलाओ मैडम। और ये मेरा ऑर्डर नोट कर लो बस, ठीक है। उसको डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे, किसी से रिकवर करे, बट ही शुड बी कंपनसेटेड। बस, धन्यवाद सर। पेंडिंग में रखे ना जिसके पेंडिंग तो ये पेंडिंग भी मेरी बात सुनो, अब 4 साल से तो वो कर रहा है। सर छत कर भी गिर सकते थोड़ा। ये तो वही बात हो गया, तारीख पे तारीख लगती है, लेकिन जज साहब इंसाफ नहीं। 4 साल में तो पैसे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या के उससे करवा देते हैं। नोबडी हैज बोदर। गरीब आदमी का दर्द नहीं होता यार।
ये बात किसी सरमाएदार का होता ना, भागे फिरते टैंकर भी आ जाते, गाड़ियां भी आ जाती, जेसीबी भी आ जाती, करो जी ठीक। किसी हेड में, किसी फंड में ही शुड बी कंपनसेटेड। जाओ भाई। महोदय, अगली शिकायत रामफल पुत्र जगतूराम निवासी गांव क्योर गोला तहसील से है। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसकी 13 एकड़ जमीन है जिस पर वह खेती करता है। प्रार्थी जब अपनी फसल का पंजीकरण करवाने के लिए सीएससी सेंटर पर गया तो 13 एकड़ में से 7 एकड़ प्रार्थी के नाम है, शेष 6 एकड़ जमीन सुरेश पुत्र अफसर व करनैल पुत्र मोर सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। प्रार्थी ने अपनी जमीन का पंजीकरण दुरुस्त करने का अनुरोध किया है। महोदय, इसमें जांच अधिकारी निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है कैथल। कौन सा विभाग? कृषि उप निदेशक सर। कृषि एवं किसान कल्याण, बल्कि जमीन मेरा पोर्टल है हरियाणा सरकार। हाँ जी, हाँ जी सर, उस पर पंजीकरण करते ही खरीद के लिए सर है, ई खरीद के लिए पंजीकरण करते हैं किसान सर। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक किसान जो श्री रामफल पुत्र श्री जगतूराम है, इनके 13 किले में से 6 किले सुरेश पुत्र करनैल व अफसर ने 3-3 किले करा लिए थे सर पोर्टल पर। पोर्टल की एसएस सर पंचकुला है, उनका ठीक करा दिया गया था और उनकी फसल बिक चुकी है सर। समस्या का समाधान हो चुका है। ठीक हो गई है? हाँ जी सर, खत्म फिर तो ये बयान है सर उनके। ठीक, ड्रॉप। महोदय, अगली और इस नई शिकायतों में जो अंतिम शिकायत है, कृष्णा पत्नी राजकुमार। सर, अगली शिकायत कृष्णा। 4 साल से आदमी धक्के खा रहा है, कोई उसने जगह नहीं छोड़ी। इतनी भी क्या इंसानियत गिर गई कि करके कैसे भी कर सकते हैं, और भी तो इतने काम होते हैं। और जायज बात है, गलत नहीं कह रहा, उसका मकान गिराया आपके सड़क बनाने से, बस उसको इतना किसने सड़क बनाई, गलत बनाई, पानी दिया, कैसे किया, किसने करा, किसने जाके देख रहा था, किसने चेक कर रहा था, ऑर्डर इंक्वायरी, और सारे दोषी करो, रिकवर करो इनसे। महोदय, अगली शिकायत कृष्णा पत्नी राजकुमार निवासी सीवन की है। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसके पति की फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई थी। उसके बैंक खाते में जमा राशि निकलवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा करवा दिए थे। उसके बाद भी अभी तक बैंक वालों ने खाते में जमा राशि नहीं दी है। अतः प्रार्थी ने उसकी समस्या का हल करने का अनुरोध किया है। इसमें जांच अधिकारी अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक कहते हैं। कौन से बैंक में है? पंजाब नेशनल लीड बैंक ऑफिसर है जी। नमस्कार सर। आप? जी सर, इसमें हमने इनसे बैंक ने जो है एक लीगल एयर्स हैं, 4 इनके बेटे हैं। एक लीगल एयर का केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं था है? एक लीगल एयर का केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं था इनके पास। उपलब्ध नहीं है, तो उसको बनवाने के लिए उन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया है और अब हम इनका प्रोसेस करके शुरू इनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, और चलो। माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में जो इसी मामले को दोहराना चाहता हूँ। ये मेरा घराना चला हुआ है, जो मेरी फसल मेरा बीमा में भी ऐसे चला हुआ है। किसी का जमीन होती है खेती वाली और पैसा किसी और को जाता है, ऐसे मनरेगा में भी चला हुआ है। दिहाड़ी कोई लगाता, पैसा किसी के पास जाता है। हाँ हाँ, वो जरा दोबारा आना, जमीन वाले, जमीन चोरी वाले, 7 एकड़ जमीन वाले, पंचायती राज, कृषि उप निदेशक, पंचायती राज। हाँ हाँ, एक मिनट, यही हो जाओ, यही बताओ, आप बताओ ये हुई कैसे? 7 एकड़ जमीन जो चोरी हुई, ये रिकॉर्ड में किसने बताया था? कृषि उप निदेशक कार्यालय। आपने बताया ना, ये हुई कैसे? उसके रिकॉर्ड चेंज कैसे हुई? सर, किसने करा? पोर्टल पे प्रोविजन है सर क्या कि अगर कोई किसान गलत पंजीकरण कर ले तो पोर्टल पे प्रोविजन है, वो आपत्ति दर्ज कर सकता है सर। वो आपत्ति नहीं, गलत दर्ज किसने कर? सीएससी से सेंटर से कर। सीएससी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करी? उसके खिलाफ तो नहीं की सर। क्यों नहीं करी सर? वो टाइम, कल को वो कैसल बेच जाए। अभी तो 7 एकड़ ही बेची है, अभी तो 7 एकड़ ही बेची ना उसने, कल को कैसल बेच दे। सर
इमीडिएटली उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसका टर्मिनेट करो। जी सर। इंक्वायरी करके ठीक हाँ इंक्वायरी करो एसडीएम से। एसडीएम का भाई एसडीएम की शक्ल देखिए आओ। हाँ जी भाई इसकी जो हुआ वो ठीक है कि रिकॉर्ड ठीक हो गया, पर किसने खराब किया, कौन दोषी है उसके लिए, उसका करके और अगर उसका फॉल्ट निकलता है तो उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाओ और उसकी वो टर्मिनेट। हाँ किया उन्होंने मैनेजर साहब ने कि 1 हफ्ते में मिल जाएंगे पैसे इनको, 1 हफ्ते में आपको पैसे मिल जाएंगे चले जाए इनके पास, कह दिया लीड बैंक ऑफिसर। सर इसमें एक रिक्वेस्ट है कि ये लीगल एड्स के डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आ नहीं रहे हैं, खुद ही नहीं आ रहे हैं। वो वैसे तो देखो परिवार वालों का होते जिम्मेवारी होती है, बाकी चलो बुलाओ करवा देंगे। हो सकता है घर में कोई झगड़ा झुगड़ा भी हो, ऐसा भी होता है, कई बार आते नहीं है। ये तो जिसकी जमीन है उसने मुहैया करवाने करवा देंगे, चारों के साइन करवा के ला के कागज दे दे और पैसे मिल जाएंगे। अगर 4 में से 3 आए हैं तो नई शिकायत समाप्त होगी। सर आपका धन्यवाद। सर नमस्ते सर, प्लीज सर 1 मिनट का टाइम चाहूंगा सर रिक्वेस्ट है प्लीज सर। बिजली डिपार्टमेंट ने मेरे मकान के ऊपर कब्जा कर रखा है सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। 2020 से दुखी हूँ सर मैं। बताओ सर मेरा यही बहादुर शास्त्री कॉलोनी में मकान है। बहादुर शास्त्री कॉलोनी में मेरा एक मकान है, वहाँ पे बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर लगा रखा है सर, और मैं को बार बोलता हूँ निकाल दो, लेकिन निकालते नहीं है जी। यहाँ पे मकान के अंदर लगा अभी देख लो यही पास भी है जिसने 500 मीटर की दूरी पे। और सर मैं 2030 से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कष्ट निवारण समिति में भी बार एक्शन से भी, लेकिन ये ट्रांसफार्मर के नाम पे 86,000 मेरा मकान जिसकी इंतकाल 40 कागज मेरे पास है जी, ये उजड़ मकान की नहीं। जब आपने मकान बनाया उसके बाद बनाया नहीं सर, वो मकान उस जगह तो मैं कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वहाँ से ट्रांसफार्मर ही नहीं कर रहे, उधर से कमरा बना हुआ है। स्टैंड थोड़ा डाउन कर दे सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैंने ग्रेवियंस में भी दिया था, उन्होंने मेरे पास सारे सबूत है सर, देख रहे एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है। कहानी एक्सेस कर देता हूँ। एससी साहब हो, एससी साहब हो, एससी ड्यूटी हो। सर मैं इनसे 50 बार मिल चुका हूँ। यार दे देना मिलता मेरे साथ चढ़ गए, कोई नहीं मैं दे पर ले लिया। सर मैं मुख्यमंत्री वाले मिशन में मिला था सर, मेरे पास लेटर मैं दिखा दूंगा, इनको फोटो भेज मेरे पास है। चलो ऐसा है, एससी साहब कह रहे हैं मेरे से नहीं मिले, आप कल इनसे जाके मिलना, मेरी बात कल जाके मिलना, ठीक है सर, फिर अगले महीने करेंगे ना। थैंक यू सर अगले महीने सर मेरी स्टार्ट ले लो प्लीज। सुनो मेरी बात, अगले महीने ग्रीवेंस कमेटी की कंप्लेंट्स में इसकी कंप्लेंट इंक्लूड कर। थैंक यू सर, दिल से थैंक यू सर। हारे के सहारे की जय। माइक काम कर दीजिए, बिल्कुल माइक ऑफ कर ठीक है मनीष जी थोड़े से माइक आगे कर, ठीक है ना, ठीक है यार ये कर दे आगे कर दे, आगे और आगे कर दे। ठीक है नील जी, कोई दिक्कत हो बता दिए। दरखास्त देनी है वो उस दरवाजे से आते जाए, इधर से और सिर्फ रिसीव करूंगा मैं, सिर्फ इतना करेंगे रिसीव कर लेते हैं, आप अपने पास जमा कर ले सारों को,
इनको कंसर्न डिपार्टमेंट का भेज दो और इनको एक्नॉलेजमेंट भेज दो कि ग्रीवेंस कमेटी में आप मतलब और हमने इसको फिर किसी बच्ची चौकड़ी मार कर आज के अंदर पहुंचे थे सर, भाई पूछा करो। बात के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ कुछ सर कार्रवाई की है, FIR के आदेश दिए। आज जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये है कि लोगों को बाहर कर लोगों ने और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल है, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीके लगती है और इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, FIR के आदेश दिए हैं कि वो चलान दिया था, जुर्माना नहीं भरा गया था, नगर परिषद तो कानून है, कानून के तहत चलेगा। आप जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करना। आप खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना कोई कार्रवाई हुई, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी FIR कर दो। तो सर FIR पूरी SIT पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी कर सकते हैं? नहीं, SIT का तो कोई ताल्लुक नहीं है उसमें, वो तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है जिसको चालान दिया गया है उसी जमीन को लेकर भी जमीन के अदल बदल को लेकर भी आपने आदेश जारी किए हैं सर, जमीन के अदल बदल। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली CSC सेंटर में जब उसने जाना, तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया था, पर चोरी कैसे हो, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप सभी को मिले हैं, उन्हें धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर। बे साहब, हाई टेंशन तारों से 88 मौतें इस साल हुई हैं। हाई टेंशन तारों की वजह से 88 मौतें इस साल हुई हैं। कैथल में भी 4-5 लोगों की जो है डेथ हुई है डेथ इस तरीके से। तो ये तारें नहीं हट रही और इसमें कर्मचारी भी मर जाते हैं हाई टेंशन तार की वजह से, और काम बड़ा ढीला रहता है, इसमें मुआवजा भी नहीं मिलता है। मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी की आग लग जाती है, तो उसके लिए नियम बनाए जाए कि उसको कंपनसेशन दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए हैं। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश। बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई है वो कितने MU वो उतना लोड उठा भी सकती है, नहीं लोड बढ़ गया, लेकिन सिस्टम वही का वही। अभी काफी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आज तक करवा दी।